ओम नमस्ते जी। द्वितीय श्रव्य कणिका सत्य की खोज, लेखक स्वामी विवेकानंद परिव्राजक। सत्य की खोज के लिए 4 चीजें। प्रत्येक आत्मा दुख से पूरी तरह छूटना चाहता है और 100% सुख को प्राप्त करना चाहता है। ये दोनों कार्य तभी हो सकते हैं जब वह उन पदार्थों के स्वरूप को ठीक से जानता हो जिनसे सुख दुख प्राप्त होते हैं। यदि वे पदार्थ सुखदायक हैं तब तो आत्मा उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, जैसे फल, मिठाई आदि को। यदि वे पदार्थ दुखदाई हैं तो वह उनसे छूटना चाहेगा, जैसे सांप, बिच्छू आदि से। इसीलिए वह संसार के पदार्थों के विषय में जानना चाहता है कि ये पदार्थ सुखदायक हैं या दुखदायक। किसी वस्तु के स्वरूप को ठीक से जाने बिना यह कार्य नहीं हो सकता कि व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करे अथवा किसी वस्तु को छोड़ दे। और प्रमाण के बिना यह कार्य संभव नहीं है कि किसी वस्तु का सही स्वरूप ठीक से समझ में आ जाए। इसीलिए प्रमाण एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिससे किसी वस्तु के सही स्वरूप का ज्ञान ठीक प्रकार से प्राप्त किया जाता है। जब प्रमाण से किसी वस्तु के सही स्वरूप की जानकारी की जाती है तो इस प्रक्रिया में प्रमाण के साथ 3 चीजें और भी जुड़ी हुई होती हैं। अतः इन प्रमाण आदि 4 चीजों को जानना आवश्यक है। पहली वस्तु प्रमाण। जिस साधन से कोई वस्तु ठीक ठीक जानी जाए उस साधन को प्रमाण कहते हैं। जैसे आंख से पंखे को देखना। इस घटना में पंखे को देखने का साधन आंख है। आंख से पंखा ठीक ठीक जाना जाता है, इसलिए आंख को प्रमाण कहेंगे। दूसरी वस्तु प्रमेय। प्रमाण से जो वस्तु जानी जाती है उसे प्रमेय कहते हैं। जैसे पंखा, आंख से पंखे को देखा तो आंख प्रमाण और प्रमेय पंखा हुआ। तीसरी वस्तु है प्रमाता। जो प्रमाण से प्रमेय को जानने वाला चेतन पदार्थ है उस चेतन पदार्थ को प्रमाता कहते हैं, जैसे कि आत्मा। और चौथी वस्तु है प्रमिति। प्रमाता को प्रमाण के माध्यम से प्रमेय के संबंध में जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे प्रमिति कहते हैं। जैसे यह एक सफेद रंग का पंखा है, इस ज्ञान का नाम प्रमिति है। संसार भर की वस्तुएं ऊपर बताए 4 भागों में कहीं न कहीं समाविष्ट हो जाती हैं। इस ढंग से जब हम सृष्टि के पदार्थों को समझने का प्रयत्न करेंगे तो इनको समझना बहुत सरल हो जाएगा। शीर्षक है 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। न्याय सूत्र अध्याय 1 आहनिक 1 तथा प्रथम सूत्र में इन 16 पदार्थों के नाम इस प्रकार से बताए गए हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांतावयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानान निःश्रेयसाधिगमः। अर्थात प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए इनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। प्रमाण, प्रमेय आदि पदार्थों का संक्षिप्त परिचय। 16 पदार्थों में प्रथम है प्रमाण। जिस साधन से किसी पदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त हो जाए उसे प्रमाण कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ को जानने का साधन। जैसे किसी ने आंख से मोटर गाड़ी, मकान, वस्त्र आदि पदार्थों को जाना। इस उदाहरण में आंख जानने का साधन होने से प्रमाण है।
न्याय दर्शन में मुख्य रूप से 4 प्रमाण कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त बाद में 4 प्रमाण और भी बताए हैं। अतः कुल मिलाकर 8 प्रमाण माने गए हैं। उनके नाम हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, इतिहास, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। इनकी विस्तृत व्याख्या आगे की जाएगी, परंतु यहां संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 8 प्रमाण न्याय सूत्र 114 से 8 तक तथा 221 में। प्रत्यक्ष प्रमाण नेत्र आदि इंद्रियों से कुर्सी, मकान आदि पदार्थों को देखने पर जो उनका भ्रांति एवं संशय रहित स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। दूसरा अनुमान प्रमाण। अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष के आधार पर होता है। जिन 2 वस्तुओं को हम साथ साथ अनेकों बार देख चुके हैं, उसके बाद उन 2 में से एक वस्तु को प्रत्यक्ष देखने पर उससे संबंधित दूसरी वस्तु को बिना देखे ही जान लेना अनुमान प्रमाण कहलाता है। जैसे धुएं को देखकर उससे संबंधित अग्नि को बिना देखे जान लेना। यह 3 प्रकार का होता है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। तीसरा प्रमाण है उपमान प्रमाण। किसी प्रसिद्ध वस्तु का उदाहरण या उपमा देकर किसी और अप्रसिद्ध वस्तु को समझा देना उपमान प्रमाण कहलाता है। जैसे किसी कोयल की आवाज मीठी होती है, वैसे ही लता मंगेशकर जी की आवाज भी मीठी होती है। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, ऐसे ही ईश्वर भी सर्वव्यापक है। चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण। किसी आप्त व्यक्ति का वचन या उपदेश शब्द प्रमाण कहलाता है। आप्त में 3 विशेषताएं होती हैं। उसका ज्ञान सत्य हो, वह परोपकारी हो और वह सत्यवादी हो। सबसे बड़ा आप्त ईश्वर है और उसका वचन वेद है। अतः वेद सबसे बड़ा शब्द प्रमाण है। इसी प्रकार से ऋषि आदि लोग भी आप्त हैं और उनके वचन भी शब्द प्रमाण हैं। शब्द प्रमाण 2 प्रकार का होता है। दृष्टार्थ अर्थात जिसका फल इसी जन्म में दिखाई दे, जैसे उचित व्यायाम, विश्राम और सात्विक भोजन करने से शरीर स्वस्थ और बलवान बनता है। तथा दूसरा है अदृष्टार्थ, जिसका फल इस जन्म में न दिखाई दे, अगले जन्मों या मोक्ष में दिखाई दे। जैसे स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ करे तथा ईश्वर की अनुभूति करके आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 5वां प्रमाण है इतिहास प्रमाण। भूतकाल की सच्ची घटनाओं का वर्णन इतिहास प्रमाण कहलाता है। जैसे श्री रामचंद्र जी महाराज बड़े महान राजा, सत्पुरुष और माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। 6वां प्रमाण है अर्थापत्ति प्रमाण। एक बात के कहने से जब दूसरी बात बिना कहे उसके अर्थ से समझ ली जाए, उसे अर्थापत्ति कहते हैं। उदाहरण, जैसे किसी ने कहा कि आटे के न होने पर रोटी नहीं बनती। इस बात के कहने से दूसरी बात बिना कहे उसके अर्थ से प्राप्त हो गई कि आटे के होने पर रोटी बनती है। इसे अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। 7वां है संभव प्रमाण। जो बात सृष्टि नियम के अनुकूल हो वह संभव प्रमाण कहलाता है। जैसे आंख से देखना, कान से सुनना संभव है, परंतु घुटने से देखना और माता के कान से बालक का जन्म होना असंभव है। 8वां है अभाव प्रमाण। जहां पर कोई वस्तु न हो, उसके न होने के कारण किसी अगली बात का ज्ञान होवे, वहां उस अगली बात का ज्ञान अभाव प्रमाण से होता है। जैसे सेठ जी ने
अपने नौकर से कहा, उस कमरे में 15 कपड़े रखे हैं, उनमें से 5 रंगहीन यानी सफेद कपड़े ले आओ। नौकर ने रंगीन 10 कपड़े अलग कर दिए और 5 सफेद कपड़े ले आया। नौकर ने रंगहीन कपड़ों को रंगों के अभाव प्रमाण से जाना। ये 8 प्रकार के प्रमाण हैं। इन्हीं से संसार की सब वस्तुएं जानी जाती हैं। अब अगला विषय है प्रमेय, जिसको हम अगली श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।